आप लोग चलती वेबसाइट्स के साथ कुछ ब्लंडर्स करते हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस ऐसे जाने की बजाय नीचे को चली जाती है और आपको ऐसा लगता है शायद अपडेट आ गई है। अपडेट नहीं होती है असल में वो। अब वो कौन कौन से ब्लंडर्स होते हैं जो आप लोग करते हैं? पहला तो ये होता है कि आप चलती साइट का, जिसके ऊपर अच्छे खासे आर्टिकल्स होते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, या फिर किसी एक पेज का भी यूआरएल अगर आप चेंज कर देते हो ना, वो यूआरएल एक न्यू पेज बन जाता है गूगल के लिए। अब जो पुराना यूआरएल था उसके ऊपर उसकी एक हिस्ट्री थी मेंटेन गूगल के पास, गूगल की डेटाबेस में, कि ये पेज इस टाइम पे आया था, इस पे इतने बैकलिंक्स हैं, ये इतने आउटगोइंग लिंक्स दे रहा है, सारा कुछ था। लेकिन वो उस पुराने यूआरएल पे था जो अब 404 हो चुका है। आपने यूआरएल चेंज किया है, आपका एक पेज फ्रेश पेज बन गया जो आज पब्लिश हुआ है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं लोग एक चलती वेबसाइट के साथ। अगला सुन ले, चलती वेबसाइट का थीम चेंज कर देते हैं। थीम चेंज करने से क्या होता है, आपकी वेबसाइट पूरी रीस्ट्रक्चर हो जाती है। हालांकि यूआरएल्स भी नहीं चेंज होते साइट के, बट स्टिल एक टाइम पे लोग इस प्रैक्टिस को यूज करते थे अपनी वेबसाइट्स को रिकवर करने के लिए, काफी चीजों के लिए। बट राइट नाउ अगर आप अपनी वेबसाइट का थीम चेंज करोगे भाई, उड़ जाएगी वो साइट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाती है एक टाइम के बाद। तो चलती वेबसाइट के साथ पंगा ही क्यों लेना आपने? इसी तरह अगला ब्लंडर ये होता है जी, आपके एक पेज से मल्टीपल एक्सटर्नल लिंक्स जा रहे होते हैं। अगली मजे की बात यह है कि वो होते भी इररेलेवेंट है। मतलब वो एक्सटर्नल लिंक्स एक तो रेलेवेंट नहीं है, दूसरा बहुत ज्यादा है। 2-3 एक एवरेज नंबर होता है। तो अगर उससे ज्यादा आप करते हो, एक्सेसिव करते हो, तो वो व्हाइट हैट तो नहीं रहेगा ना। वो गूगल को कुछ और ही लगेगा कि यार इस पेज से 50 आउटलिंक्स, 20 आउटलिंक्स, 10 आउटलिंक्स क्यों जा रहे हैं। अगली कोशिश आप लोगों की ये होती है कि भाई हमारा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ताकि हमारा पेज जो है वो ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक कर जाए या रैंकिंग में इंप्रूव कर जाए। ज्यादा कंटेंट लिखने से रैंकिंग इंप्रूव नहीं होती। ज्यादा कंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ओवर ऑप्टिमाइजेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका पेज जिस टॉपिक पे रैंक होना होता है उसकी बजाय वो किसी और कीवर्ड पे रैंक कर रहा होता है, और जिसके लिए टाइटल हेडिंग से सारा कुछ बनाया होता है आपने, उसके लिए वो रैंक नहीं करता। इसके बाद अगली सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये होती है कि भाई जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, जो क्लोजली रिलेटेड बट थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, जिन पे अलग पेज बन सकता है, उन पेजेस का कंटेंट सेम रख देते हैं। दैट मीन्स एक पेज का कंटेंट है 60-70% उठाएंगे, दूसरे पेज में डाल देंगे, जी इससे फायदा होता है। भाई फायदा होता था, अब नहीं होता। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप लोगों को ख्याल करना चाहिए। चलती वेबसाइट को कभी भी ना छेड़ो। अगर उसके ऊपर इवन एसएसएल तक नहीं लगा हुआ तो भाई मत लगाओ। अगेन एचटीटीपी के साथ यूआरएल्स सारे के सारे इंडेक्स थे, अब वो एचटीटीपीएस के साथ आएंगे, तो यूआरएल स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से छोटी छोटी और भी काफी चीजें, बट ये मेजर चीजें होती हैं जो लोग अक्सर क्वेश्चंस में पूछ रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं इनको डिस्कस कर देता हूँ।